हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है व नियम क्या है, जो कि हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग सुबह स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सूर्यदेव को जल कब चढ़ाना है, किस तरीके से चढ़ाना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, या उस लोटे में जो जल है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी हैं। और हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे हमें पूजा का या सूर्यदेव को जल चढ़ाने का विपरीत फल ही प्राप्त होता है। क्योंकि हम अनजान होते हैं, हमें बस ये पता होता है कि हमें उठकर नहा धोकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, तो हम कभी भी किसी भी समय सूर्यदेव को जल समर्पित कर देते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो सूर्यदेव के लिए ही समर्पित है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम है कि सूर्यदेव को सही समय पर जल चढ़ाना चाहिए। सही समय क्या होता है? सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय होता है सूर्योदय का समय। सूर्योदय से 1 या 2 घंटे बाद तक तो हम सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यदेव की जो किरणें होती हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम होता है, क्योंकि सूर्यदेव उगते हैं। तो वो सबसे अच्छा और उत्तम समय होता है सूर्यदेव को जल चढ़ाने का। और यदि कुछ लोग ऐसे हैं कि लेट उठते हैं और बहुत देर बाद ही 10, 11, 12 बजे सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि इतने टाइम तक सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव बहुत तेज हो जाता है और हमारी पूजा का, जो भी हम सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं, उसका हमारी ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय होता है सूर्योदय का। और यदि सूर्योदय के समय नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप सूर्योदय से 1 या 2 घंटे बाद तक सूर्य देवता को जल चढ़ा दीजिए, लेकिन इसके बाद ना चढ़ाएं। ठीक है। और कई लोग सूर्यास्त के समय भी जल चढ़ाते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग चढ़ाते हैं क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है और सूर्यास्त के समय पर सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। और सूर्यदेव को जल तभी चढ़ाया जाता है जब उनकी किरणों का प्रभाव कम होता है। तो कुछ लोग शाम के समय भी, यानी कि सूर्यास्त के समय भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा करते हैं। तो आप सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय कभी भी सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन दोपहर में, दिन में तेज धूप में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी है सही दिशा। तो कभी कभी मौसम धुंधला होता है, कोहरा हो जाता है या बादल होते हैं, तो ऐसे में हमें सूर्यदेव नज़र नहीं आते, नहीं दिखाई देते कि सूर्यदेव कहाँ हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए पूर्व दिशा सबसे उत्तम होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देवता पूर्व दिशा से ही उगते हैं। तो सूर्य देवता नज़र आए या ना आए, आपको उसी समय पर, निश्चित समय पर सूर्यदेव को जल समर्पित करना है, पूर्व दिशा में मुख करके। ठीक है। फिर तीसरा नियम है स्नान करके। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सूर्य देवता को उठो और जल चढ़ा दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले उठने के बाद नहाना है, क्योंकि नहाने से हमारी बॉडी, जो हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और हम साफ स्वच्छ हो जाते हैं। तो जब भी सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, नहाकर साफ स्वच्छ होकर ही चढ़ाएं। फिर अब चौथा है कि किस लोटे में जल चढ़ाएं। तो लोटा, कई लोग होते हैं कि जो भी घर में लोटे होते हैं उनसे जल चढ़ा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्य देवता को जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजार जाइए और एक तांबे का लोटा लेके आइए, और सूर्य देवता को तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। अब तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है, लेकिन जल में क्या क्या डालना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि जल में आपको अक्षत डालने हैं। अक्षत टूटे हुए नहीं होना चाहिए, पूर्ण अक्षत होने चाहिए। अक्षत मतलब चावल। और फूल, लाल फूल कोई भी हो। और यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपको लोटे की जल में हल्दी डालना है। थोड़ी सी हल्दी डाल के आप कंटिन्यू 43 दिनों तक, 43 डेज तक
आप सूर्य देवता को जल चढ़ाइए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी है। तो लोटे में आपको अक्षत, अक्षत नहीं है तो फूल, फूल नहीं है तो हल्दी, जो भी आपके पास हो आप ज़रूर डालिए और फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। इससे क्या होता है कि जल की जो महत्वता होती है वो बढ़ जाती है और सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव की कृपा भी हम पर बनी रहती है। फिर है केंद्र बिंदु, जो आँखों का केंद्र बिंदु है वह कहाँ होना चाहिए? जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो हमारी आँखों का केंद्र बिंदु जल की धारा पर होना चाहिए। जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो लोटे से जो जल गिरता है, जो धार बनती है, तो हमारी आँखों का केंद्र बिंदु उस जल की धार पर ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोटे से निकलने वाली जल की धारा जो होती है उसका सूर्यदेव से वो टकराती है और वो हमारी आँखों में आती है, तो उससे हमारी जो बॉडी होती है ना, वो एकदम ताजगी भरी हो जाती है, हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सूर्य मंत्र, सूर्य का मंत्र कौन सा है? तो जब भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो एक सूर्य मंत्र कोई भी, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई भी मंत्र आप जप जरूर करते रहें। जितने देर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र सबसे सरल है, ओम सूर्याय नमः। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्यदेव को जल जरूर समर्पित करें। फिर है सूर्य का जल, जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो वो जल हमारे पैरों पर ना गिरे, क्योंकि सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो वो पैर, पानी के जो छींटे होते हैं वो हमारे पैरों पे आके गिरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी खाली जगह पर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आप वहाँ पर एक छोटी सी प्लास्टिक की बाल्टी रख लीजिए, साफ़ सुथरी सी, या कोई पौधा हो, गमला हो, वहाँ खड़े होकर जल चढ़ाइए। तो जो भी जल होगा तो वो बाल्टी में गिरेगा या गमले में जो पौधा लगा होगा उस पे गिरेगा और वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा। तो इससे आपको उसका पाप भी नहीं लगेगा और आपके मन में कोई ग्लानि भी नहीं रहेगी। फिर है जल प्रतिदिन चढ़ाना है। तो जल सूर्यदेव को, यदि आपने नियम बनाया है कि हमें सूर्यदेव को जल चढ़ाना ही है, तो आपको प्रतिदिन चढ़ाना है और एक ही समय पर ही चढ़ाना है और नियम को किसी भी कंडीशन में, किसी भी उसमें तोड़ना नहीं है आपको। कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, तो आपको जल प्रतिदिन चढ़ाना है और निश्चित समय पर ही चढ़ाना है। फिर भी यदि आप किसी कारणवश जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो दूसरे दिन लोटे के जल में रोली डालकर जल चढ़ाएं और सूर्यदेव से क्षमा प्रार्थना करें। ठीक है, और फिर है बासा जल। सूर्यदेव को कभी भी बासा जल नहीं चढ़ाना है कि जैसे शायद आपकी पूजा मंदिर में लोटे में जल रखा है और आपने वही जल उठाया और सूर्यदेव को चढ़ा दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो जल स्वच्छ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना है। और जो लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य नारायण का दिन होता है, सूर्य भगवान का दिन होता है। तो इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। और जो लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें तामसिक भोजन से बचना चाहिए, मतलब तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। तामसिक भोजन का मतलब होता है मांस, मछली, ये चीज़ें, नॉन वेज खाना या और लहसुन प्याज, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ये सभी लोग तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके घर में कोई मिट्टी का बर्तन है और आप मिट्टी के बर्तन से सूर्यदेव को जल समर्पित करते हैं तो ये अति उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव को मिट्टी के बर्तन से जल समर्पित करना एक बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है और आप सूर्यदेव को कंटिन्यू कुछ दिनों तक मिट्टी के बर्तन से जल चढ़ाएंगे तो सूर्यदेव की आप पर अति कृपा होगी, यानी कि दुगनी कृपा होगी। तो सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप मिट्टी के बर्तन से भी सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है तो सूर्य मजबूत हो जाता है, मतलब सूर्य ग्रह जो होता है वो मजबूत हो जाता है। अपने वीडियो में आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि व नियम बताए हुए हैं, तो आप सभी लोग इसी विधि और नियमों को ध्यान में रखते हुए सूर्यदेव को जल समर्पित कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगे हैं और सूर्यदेव की कृपा भी आप पर होने लगी है।
दोस्तों आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।